हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमने विशेष सीरीज चलाई है एलटी मैथ्स और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की कंबाइंड सीरीज है। दोस्तों, ये यहाँ पर आपको दोस्तों हम बिल्कुल एएसओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हालांकि एलटी मैथ्स का भी दोस्तों वही सिलेबस है, लेकिन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम नवंबर में होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही है। दोस्तों, एक गाइडेंस वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगी आगामी एक सभी एग्जाम में, चाहे एलटी मैथ्स का हो, चाहे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फिर आपका कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स आती है। आज का दोस्तों टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और काफ़ी वेटेज को ये लिया हुआ है टॉपिक, और इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर रियल फंक्शन के बारे में जानेंगे। हालांकि मैंने आपको रिलेशन फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन रियल फंक्शन के बारे में भी दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने पेड बैच भी चलाया है। अगर आपको दोस्तों संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप हमारे संग हमारे पेड बैच में दोस्तों जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रोज शाम को 7 से 8, 7 से 8:30 कह सकते हैं, लाइव क्लासेस दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। लाइव क्लास को आप दोस्तों डेली अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो भी दोस्तों हम लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि हम लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। लाइव क्लास भी आप देखिए, रिकॉर्डेड क्लास भी देखिए, कितने बारी देखिए, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट यहाँ पर करवाते हैं, एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो देरी किस बात की, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल के बारे में जान सकते हैं। देखिए, मई तक स्पेशल ऑफर है, उसके बाद जून से फिर ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा, तो देरी ना करें, जल्दी से जुड़ जाएं। नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, और आपको पता है कि ऐसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको लंबे समय की आवश्यकता होती है। 1 या 1.5 महीने में इसकी तैयारी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस में रियल फंक्शन, या फिर इसको दोस्तों रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोला जाता है। हमने दोस्तों फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन दोस्तों एक मैपिंग होती है जो कि एसोसिएट करती है ए के हर एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट्स के संग। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। आप पिछली वीडियो जरूर देख लेना, रियल जो मैंने आपको रिलेशन फंक्शन की वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं, बहुत अच्छी दोस्तों वीडियोस है, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो पार्ट है दोस्तों, इसको बोला जाता है डोमेन। ठीक है, फंक्शन की मैं बात करूंगा तो ये दोस्तों होता है डोमेन, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ए की वैल्यूज पर जब हम एफ इमेज जो होती है, यानी कि एफ ए कहें या एफ एक्स कहें, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी रेंज होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। ठीक है, कोडोमेन की सबसेट होती है। और लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर रेंज एंड कोडोमेन बराबर हो जाएं, रेंज एंड कोडोमेन बराबर हो जाएं, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। ऑन टू कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग के बारे में भी बताया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की। तो रियल फंक्शन में दोस्तों क्या होता है कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं या फिर उसके सबसेट होते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रियल फंक्शन या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। ठीक हो गया, तो क्लियरली है, इसकी रेंज है, इसके डोमेन है, कोडोमेन है, सबसेट्स होंगे रियल नंबर के, या अपने आप में रियल नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरवल की। इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स दोस्तों क्या होते हैं कि सबसेट्स होते हैं रियल नंबर के। मान लेते हैं ए और बी दोस्तों आपका कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं ए आपका लेस देन बी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो दोस्तों जो इंटरवल्स होगा उसको दोस्तों हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए कॉमा बी से। दोस्तों ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल को शो करता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल दोस्तों क्या है, एक्चुअली दोस्तों एक सेट है एक्स सच दैट वेर एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी और मे बी इक्वल्स टू ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ पर ले लें, उनका सेट ले लें और ए और बी को भी इंक्लूड करें, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये आपका सबसेट है रियल नंबर्स का।
ठीक है, रियल नंबर का सबसेट है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जैसे कि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं 1 है, एक 4 है, तो 1 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर आपको लेने हैं, तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो 1,4 दोस्तों आपका क्या है, एक इंटरवल है, ठीक है। और क्योंकि ये 1 को भी इंक्लूड करता है, 4 को भी करता है, तो इसलिए ये क्लोज इंटरवल है। अब दोस्तों क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि आपको ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि एक्स सच दैट वो सारे एलिमेंट्स का समूह या ग्रुप, या आप यहाँ पर सॉरी या सेट, ठीक है, बेटर रहेगा सेट कहना है इसको, वो सारे एलिमेंट्स का सेट सच दैट एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगी, यानी कि ए और बी को, यानी कि एंड पॉइंट्स को आपने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब है कि आधा खुला हुआ, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ से बंद और एक तरफ से ओपन। तो इसको दिखाने का तरीका कैसा रहेगा, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी कि यहाँ से आपका दोस्तों क्या है, ये क्लोज्ड है। और ऐसे ही दोस्तों आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी। तो ये तो दोस्तों हो गए इंटरवल, ठीक है। सेमी ओपन बोलो या इसको सेमी क्लोज्ड बोलो, किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि ये राइट साइड से क्लोज है तो उसको राइट क्लोज बोल सकते हो, ये लेफ्ट साइड से क्लोज है तो उसको लेफ्ट क्लोज बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों हम इंटरवल को दिखाते हैं। तो इंटरवल भी दोस्तों क्या है, एक्चुअली सेट्स हैं और ये सबसेट्स होते हैं रियल नंबर के। अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि भाई रेंज एंड डोमेन क्या होते हैं। दोस्तों अब हमें इनकी प्रोसेस को पता लगाना पड़ेगा कि अगर हम किसी फंक्शन की रेंज एंड डोमेन को पता लगाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। तो a को दोस्तों हम बोलते हैं डोमेन, और एक्चुअली यहाँ पर जो fa आता है, ठीक है, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों जो fa होता है इट इज़ अ सबसेट ऑफ b, ये आपका क्या होता है, सबसेट होता है b का। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, क्योंकि fa दोस्तों रेंज है, तो आप डोमेन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई x की वो वैल्यू जिसके लिए fx दोस्तों क्या हो, रियल हो, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको y मानूं तो x की वो वैल्यू दोस्तों जिसके लिए y रियल हो, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब हम डोमेन निकालेंगे तो हमारी प्रोसेस ये रहेगी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y आपका रियल होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है रेंज निकालने की। तो रेंज में दोस्तों जैसे कि मैं y बराबर fx मानता हूँ, तो पहले मुझे यहाँ की जो कंडीशन है उसको कंसिडर कर लेना होगा। मान लेते हैं कि y बराबर अगर रूट x है, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट में अंदर चीज़ें हैं, तो आपको एक कंडीशन यहाँ की थोड़ा सा पहले से ही ध्यान में रखनी होगी। जैसे y यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर y बराबर अगर रूट में x में कोई चीज़ होगी, या फिर अगर मान लेते हैं log x में कोई चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और या फिर अगर आपके y बराबर e की पावर x में है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कभी आपकी 0 नहीं आती, यानी कि नेगेटिव नहीं आती, तो 0 से लेकर इन्फाइनाइट। तो ऐसे करके दोस्तों ये जो कंडीशन है पहले से थोड़ा सा आपको कंसिडर करके रखनी होगी, ठीक है। और देन उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर से x को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो x बराबर क्या होगा, 5y आएगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर वही चीज़ आपने करनी है कि y की वो वैल्यूज जिसके लिए x क्या हो, रियल हो। मतलब कि आपको डोमेन निकालने के लिए तो सिंपली पहले प्रोसेस है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y रियल हो, एंड देन दोस्तों आपको क्या करना होगा कि y को x को y के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन सेम प्रोसेस y की वो वैल्यू जिसके लिए x रियल होगा। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों यहाँ की जो कंडीशन है इनको भी कंसिडर करना होगा, ठीक है, इनका भी आपने ध्यान रखना होगा, दोनों चीज़ों का, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रेंज एंड डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन है पहला कि मान लेते हैं दोस्तों हमें क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स से ये है एफ एक्स बराबर, और दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है और इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पर x की वो वैल्यू जिसके लिए ये fx क्या हो, रियल हो, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि x की वो वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए ये आपका रियल हो। देखिए ये क्योंकि अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है दोस्तों, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो हमेशा क्या हो जाता है आपका, अगर स्क्वायर रूट है नेगेटिव नंबर का तो वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है, इमेजनरी नंबर। तो यहाँ से दोस्तों एक कंडीशन तो निकल कर आई कि 9 माइनस एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो
ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि x माइनस 9 अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब क्या है दोस्तों कि आपका ये 9 है और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 9। ठीक हो गया, ये तो दोस्तों हो गया इसका डोमेन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से एक चीज़ और है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो ये सारी की सारी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर की जो भी वैल्यूज होंगी दोस्तों ये क्या होंगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। तो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो y की जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की कंडीशन से ये क्लियर है कि y की वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये होगी रेंज निकालने की। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया कि y बराबर क्या होगा आपका अंडर रूट 9 माइनस एक्स, तो प्रोसेस क्या रहेगी कि आप x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों x बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस वाई स्क्वायर, ऑफकोर्स यहाँ से y की वो वैल्यू जिसके लिए x क्या हो, रियल हो। तो y दोस्तों क्या कर सकता है, सारी रियल वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर आप y की सारी वैल्यू रख देंगे, जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो दोस्तों रख दो, तो x की वैल्यू दोस्तों उसके लिए क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो y की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर से हमें इस केस को भी कंसिडर करना है कि y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि दोस्तों 0 से लेके इनफाइनाइट, और एक है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, तो इन दोनों केसेस में दोस्तों अगर आप कंसिडर करेंगे, इन दोनों का अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्चुअली क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 0 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि दोस्तों 0 से लेके इनफाइनाइट इसी के बीच में है। तो देखा जाए तो दोस्तों जो इसकी रेंज है वो आपकी आ जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट आ जाएगी। ऐसे करके दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ और एग्जांपल हैं जिनकी मदद से हम इसको रेंज एंड डोमेन निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/x-5 है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें y की, तो y दोस्तों सारी वैल्यू ले सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि y पॉजिटिव आएगा। x की दोस्तों कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो y के लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y आपका रियल हो या एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों आप सारी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन x कैन नॉट बी इक्वल टू 5 के बराबर दोस्तों ये नहीं हो सकता है। तो x दोस्तों क्या कर सकता है, सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 5। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर में से आप क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 आप ऐसे करेंगे, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। इस तरह से भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5 को आपने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मतलब सॉरी इसकी आपने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए दोस्तों आप ऊपर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये हो जाएगा xy माइनस 5y बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से xy बराबर हो जाएगा 5y प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 5y प्लस 1 अपॉन y। अब दोस्तों वही चीज़ y की वो वैल्यू जिसके लिए x दोस्तों क्या होगा, रियल होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो क्लियरली दोस्तों कि y यहाँ पर 0 नहीं ले सकता। ठीक है, अगर y 0 नहीं ले सकता तो दोस्तों यहाँ पर से क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ऑल रियल नंबर -0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्लियर है कि ये जो है दोस्तों, यहाँ पर आपकी कोई ऊपर कोई कंडीशन नहीं है इस तरह की। तो दोस्तों यही दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो रेंज एक्चुअली क्या हो जाएगा, r-0, मतलब कि y की वैल्यू दोस्तों क्या है, रेंज है। तो y की वैल्यू हमने देख ली, वो है r-0, ऊपर की जितनी भी कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए। तो ऊपर दोस्तों फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है, तो फिलहाल इसका जो डोमेन है दोस्तों वो ये होगा, r-5 होगा, और रेंज हो जाएगी r-0। इसी तरह से दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके सामने, y बराबर है 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों आपको इसका डोमेन निकालना है, देन इसके बाद इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका डोमेन देखेंगे। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y रियल हो। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडर रूट के अंदर भी है, पहली बात नेगेटिव नंबर नहीं लेगा, और साथ में ये 1 में भी है, तो ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल्स में क्या हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन साथ में, तो इनको भी आपने कंसिडर करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, x प्लस 3
और ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम फेमस नंबर लाइन मेथड यहाँ पर लगाएंगे। देखिए नंबर लाइन मेथड में कैसे निकालते हैं, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा -3, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों इसके लिए आता है पॉजिटिव, फिर यहाँ पर होता है नेगेटिव और फिर ये हो जाता है पॉजिटिव। आपको किसकी जरूरत है, लेस देन 0 यानी कि आपको नेगेटिव की जरूरत है। इसका मतलब है कि -3 से लेकर 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं है, इक्वल्स का साइन नहीं है तो वरना क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता। तो -3 से लेकर 3 तक के बीच की सारी वैल्यू को ले लेगा, क्योंकि -3 पे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन तो दोस्तों इसका क्या आ गया, -3 से लेकर 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से आप क्योंकि अंडर रूट में है तो ये तो कंडीशन है कि y शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि y तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि y का स्क्वायर कर देंगे, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। सो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो x बराबर हो जाएगा √9y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दोस्तों क्या हो जाएगा y। अब दोस्तों यहाँ पर से भी वही y की वो वैल्यू जिसके लिए x एग्जिस्ट करता है यानी कि रियल है। तो यहाँ पर से दोस्तों एक कंडीशन तो आ गई कि y कैन नॉट टेक वैल्यू 0, यहाँ से क्योंकि बेस में तो y कैन नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज हो गई, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दोनों को अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये भी चीज है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर है तो दोस्तों क्या होना चाहिए, 9y स्क्वायर माइनस 1, 9y स्क्वायर माइनस 1 दोस्तों ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना भाई। सीधी बात है, ऊपर यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, 3y प्लस 1 और 3y माइनस 1 करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक होगा 1/3, एक होगा -1/3। हमेशा ध्यान रखिए जो बड़ा वाला है इधर होता है, ठीक है। और इधर से ऐसे शुरू करते हैं तो प्लस होता है, ये फिर माइनस होता है और ये फिर आपका क्या होता है, प्लस होता है। इस मेथड को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखें तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉजिटिव है और यहाँ पर भी दोस्तों ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस तरह से देखा जाए तो -∞ से लेके -1/3 यहाँ पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, यूनियन यहाँ पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल्स का भी साइन है, से लेकर 1/∞, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपकी आ गई जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हमें ये पता है कि y शुड बी ग्रेटर देन 0, जो कि ऊपर की कंडीशन है। तो y अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसको और इसको दोस्तों हम कंसिडर करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम कंसिडर करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1/3 से लेके इनफाइनिट आना चाहिए, ठीक हो गया। तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। तो 1/3 से लेके इन्फिनिटी इज द राइट आंसर, हेंस द रेंज विल बी 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। और 1/3 में क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 1/3 भी इसकी वैल्यू निकल सकती है, x बराबर यहाँ पर 0 रख के क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 1/3 से लेकर इन्फिनिट इज अ रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।